क्या 72 घंटे में मुझे ये बताया कि कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीना आपका ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाता है, और जब बदला जाता है तो बिना रिश्वत के बदलता नहीं है कोई। ये सही है? 20,000 25,000 रुपया जब तक रिश्वत नहीं मिलता तब तक बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते। अब आप बताओ कि 90 गांव इस क्षेत्र के हमारे समय में रस्ते से जुड़े, आप लोग जानते हो ना, 90 गांव हमारी सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर जोड़े। आज मैं आपकी सड़क के ऊपर से होते आ रही हूँ, ऐसी सड़क है कि बिल्कुल आते बाहर आ जाए, ऐसी स्थिति है। आप लोग इस रोड के ऊपर रोज चलते हो और इस रोड के अंदर किस तरीके से आप लोगों को मुसीबत होती है। अरे क्या कर रहे हो शांति? शांति बात हो गया, बहुत तो बैठ जाओ आप लोग। आप लोग बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, देख नहीं सकती आप लोग, बैठ जाओ। 90 गांव सड़क से जुड़े हमारे समय में, 100 से अधिक सेकेंडरी स्कूल से जोड़ा गांव को। अब आपके सेकेंडरी स्कूल खुले हुए हैं क्या? टीचर है क्या? टीचर है? नहीं है टीचर। और आपके टीचर, आपके क्षेत्र से कोई नए टीचर बढ़े? आपके अस्पताल में डॉक्टर पूरे हैं? आपको मुफ्त दवाई मिल रही है? आपको मुफ्त जांच हो रही है? मेरे को तो बताया जा रहा है कि आपको मुफ्त दवाई भी मिल रही है, आपको मुफ्त जांच भी मिल रहा है, आपके टीचर भी आराम से स्कूल के अंदर है, आपकी पढ़ाई में कोई मुसीबत नहीं है? नहीं है। 40 उच्च प्राथमिक विद्यालय अपने समय में खोले। कितने खोले अभी? एक भी नहीं। गंडार को उपखंड बनाया उस समय भारतीय जनता पार्टी ने। बैराव गांव कला उप तहसील बनी और खंडार में ITI खुली कि नहीं खुली? तब अब तो खुलना ही नहीं है, तो कुछ नहीं काम होना है। 4.5 साल एक भी काम नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ। और अब कहते हैं 6 महीने जो बाकी बचते हैं कि अब चिंता मत करो, तुम्हारे सब काम हम करने वाले हैं। संदेश यात्रा निकाल तो आपको ये बातें कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लगा हुआ क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को 10 साल दिए हम उनकी जनता ने, और 10 साल के अंदर शिवराज सिंह चौहान और उधर छत्तीसगढ़ ये रमन सिंह जी ने अपने क्षेत्र को बदल के देश के मानचित्र के ऊपर ला के रखा कि नहीं रखा? उधर गुजरात 15 साल दिए, 15 साल के अंदर देश के नहीं दुनिया के मानचित्र पे गुजरात को ला के रख दिया, वो नरेंद्र मोदी जी ने। एक तरफ 15 साल नरेंद्र मोदी और विकास, और दूसरी तरफ 63 साल कांग्रेस और गड्ढे में रहना। ये हम इनमें से किसको जाएंगे, किसको हाथ लगाएंगे बताओ? अपने को चाहिए विकास, हम लोग सबको चाहिए विकास। हमारे सब लोग जो भी बच्चे हैं वो सब चाहते हैं कि आगे चल के हमारी स्थिति ऐसी बन जाए कि हमारे नौजवानों को नौकरी मिल जाए, हमारी महिला सुरक्षित हो। आज बलात्कार के मारे पीड़ित हमारी महिला सड़क के ऊपर नहीं चल सकती है, और हमारा किसान ऐसी स्थिति में हो गया है कि वो आत्महत्या की कगार पे आके खड़ा हो गया है। आज स्थिति होती है कि उन लोगों को पेड़ के छाल को छील के खाना पड़ रहा है। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ है। यह स्थिति हमारे राजस्थान की है। जितना कलंकित है हमारा प्रदेश, जितना कलंकित है हमारी सरकार, इन कुछ
जात है, एक महिला जात है। इन दोनों जातों के बीच परस्पर एक किस्म से जुड़ाव, और जब ये सब पूरा परिवार एकजुट होकर आगे चलता है तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है। जिस प्रदेश के अंदर झगड़ा है उस प्रदेश के अंदर विकास नहीं हो सकता। और अगर वो विकास करना है, अगर हमको कर की दौड़ होती चाहिए, तो उस चीज के लिए हम लोग सबको एक होकर आगे चलना होगा। इनकी बातों में नहीं आना है। आप ये देख लीजिए, अब आपके बीच में अभी आए थे संदेश यात्रा लेके, क्या संदेश दिया? आपने पूछा होगा क्या काम किया? जब स्कूल नहीं खोले, जब अस्पताल नहीं खोले, जब डॉक्टर नहीं है, जब टीचर नहीं है, जब कॉलेज नहीं है, जब बिजली सही से नहीं मिल रही है, जब रास्ता नहीं है, तो क्या किया सरकार ने? जब महिला सुरक्षित नहीं है, जब बच्चों को नौकरी नहीं है, जब किसान को सही समय से उसको बीज, उसका खाद, उसकी पानी और उसकी बिजली नहीं मिलती है, तो क्या सरकार है? जो सरकार अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं बचा सकती, जो अपनी बहन और बेटी को सुरक्षित नहीं रख सकती, ऐसी सरकार को उस कुर्सी पर बैठने का हक है क्या? नहीं है। और मैं आप लोगों को यह कहना चाहती हूँ कि ये 6 महीने बाकी बच रहे हैं, तो पूरे प्रदेश का खजाना खाली करके फेंक रहे हैं। उनको लगता है कि जनता को समझ में नहीं आएगी। कभी किसी को पेंशन बांट दिया, तो कभी किसी को कुछ और बांट दिया। आपने कहा कि हमको सोने का महल चाहिए, तो मुख्यमंत्री को तो कहना है चिंता मत करो, कब चाहिए? कल खड़ा कर देंगे, पर चुनाव के पहले खड़ा कर देंगे, आप चिंता मत करो। आप कहो यहाँ कि यार दूध की नदी बहा दो तो हम खुश हो जाएंगे। अरे कोई चिंता की बात ही नहीं है, बस बता दो 4 दिन के अंदर तुम्हारी दूध की नदी आ ही जाएगी, पर वोट जरूर डाल देना। अब मैंने सबको ये कहा, ये पैसा अपना ही है, खूब लो, कोई चिंता मत करो, ये सब आप ही का पैसा है, आप ही की जेब में से जा रहा है, पैसे लेने में कोई मुसीबत नहीं है। परंतु ये समझो कि अगर कहीं भी गलती करके हमने फिसल के इनको भूल से वोट दे दिया, तो 4.5 साल बच्चे अभी बैठे हैं, वैसे फिर आपको बैठना पड़ेगा। और राजस्थान को नुकसान ही नुकसान है, कोई मदद करने वाला आने वाला नहीं है। हमारे सब जो आजू बाजू के प्रदेश थे वो सब आगे बढ़ पड़े, बस हम ही रह गए हैं। हमारे नौजवान बच्चों को 10 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कर सकती थी, जिसमें कुछ सरकारी कुछ गैर सरकारी नौकरियां थी, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इस सरकार ने 50,000 से कम नौकरी देने का काम क्यों किया? 4.5 साल कंप्लीट हो गए, फिर भी आप नहीं दे पाए। ये कांग्रेस तो आप लोगों के हाथ में धूल झोंकने के सिवाय और करती नहीं है। वायदे ही वायदे, आप लोगों के कितने छोटे छोटे काम थे। आपने ये कहा था कि ये विद्युत समस्या को ठीक करा दी जाए। हर एक आदमी चाहता है कि हमको घर में बिजली थोड़ी सी मिल जाए, और किसान को सही तरीके से उसके बीच खाद के साथ उसको बिजली मिल जाए। इतना सारा काम कर दिया था। मैं मानती हूँ कि अगर ये 4 साल और रह जाती सरकार, तो किसान को पूरी बिजली मिलती और महिलाओं को 24 घंटे, मैं नहीं कह रही हूँ 18 घंटे, मैं कह रही हूँ 24 घंटे बिजली मिलती। अब सत्यानाश करके रख दिया है पूरे बिजली के विभाग को, ये कांग्रेस ने करके दिया। आप लोगों को जो बिजली मिलनी चाहिए नहीं मिल रही। इसी तरीके से आपने कहा कि सहकारी बैंक से किसान के ऋण को बड़े पूरी तरह से मिलना चाहिए, अच्छी तरह से मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। सहकारी बैंक क्या मुसीबत है? हमें तो बोला, बोले ना कांग्रेस को भी बोलेगा क्या की चिंता है, तुम बैंक ही दे दो ना, आपको बैंक ही दे देगी वो, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और महानरेगा के अंदर जो जोरदार भ्रष्टाचार चल रहा है, 13,000 करोड़ तो खा गए, जहां 26 लाख लोगों को नौकरी दी थी और महानरेगा के कंधों के ऊपर बड़ी संपत्ति बनी थी, और 2003 और आज के बीच में राजस्थान को आगे ले जाने का काम वो 26 लाख लोगों ने मिलकर हम लोगों के साथ किया था। आज महानरेगा के 13,000 करोड़ लुट चुके, और 1,25,000 से ज्यादा कोई भी आदमी को नौकरी मिली नहीं है। और जो डेली के दिन का दिनचर्या का जो लोगों को मेहनत मिलती है, वो हमारे समय के अंदर 100 रुपया मेहनत देने के हम लोगों ने पूरा प्रयास किया था, और यहाँ मैं देखती हूँ 22 रुपए, 33 रुपए, और एक जगह में 1 रुपया। हमारे महानरेगा का ये हाल, जो प्रदेश पूरे देश के अंदर पहले नंबर पे हुआ करता था नरेगा के काम के अंदर, वो आज बिल्कुल नीचे आके गिर पड़ा है। ये तो परिस्थिति है। कहां से नौकरी मिलेगी, कहां से आदमी खाएगा, कहां से महानरेगा आगे चलेगी? और शुद्ध की युद्ध के अंदर तो सफाई चल रही होगी। जो हमारे
क्योंकि मैंने ये देखा, पहले सुना तो मैंने कहा बहुत अच्छा कि अगर आप युद्ध से सर के ऊपर शुद्धि लाने की कोशिश कर रहे हो तो मैं समझती हूँ कि व्यापारी समेत हम लोग सब खुश होंगे। और अब उसके अंदर मैं देख रही हूँ जो जोरदार भ्रष्टाचार हो रहा है उससे कितने लोग और दुखी हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई सुखी है। और ईसाबाद बांध के अंदर दूसरा चरण बन गया, क्या बन गया? ईसाबाद बांध का जो दूसरा चरण था कोई बना नहीं बना? बना क्या? तो मैं समझती हूँ कि वो तो हम लोगों की याद कर रहे हो आप लोग, जब हम लोग आएंगे तब उसको ठीक करेंगे। कॉलेज इतना छोटा काम, मैं समझती हूँ कि कोई किसी को मुसीबत नहीं होनी चाहिए। कोई का रोड बनाना, किसी को कॉलेज देना, ये तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं कि कोई भी सरकार इसको आराम से कर सकती थी। परंतु सरकार ने नहीं किया, आपकी सरकार करेगी, आप चिंता मत करो। और एक बताओ मेरे को, या कोई भी लोग बैठे हैं जिसको 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिला है? अरे हर चीज पे नहीं कैसे कह रहे हो आप लोग? कोई तो हाँ बोलो, पीछे आप बैठे हो। किसी को मिला गेहूं 1 रुपए किलो के हिसाब से? नहीं मिला। तो ये तो पूरा बाजार में काला बाजारी हो रहा है, पूरा का पूरा क्षेत्र के अंदर चला गया हुआ है। पूरे क्षेत्र की सड़कों की हालत ऐसी दयनीय है और पेयजल का बहुत भारी संकट है। फ्लोराइड है क्या? पानी का संकट है, पानी का संकट और फ्लोराइड खेती का तो नहीं है, वो तो बात में पानी आपको सिंचाई की मिल नहीं रही है, परंतु आपको फ्लोराइड का पानी पीने को मिल रहा है अभी। और पूरे इलाके के अंदर सब लोग कह रहे हैं कि इससे हमारी बीमारी हो रही है, हम कुबड़े हो रहे हैं, हमारे दांतों की हालत खराब हो रही है, बच्चे कैसे बड़े होंगे क्षेत्र के अंदर। और फ्लोराइड का पानी आज के जमाने में हमारे लोगों को पीना ये कितना बड़ा पाप है। ये पानी का सही तरीके से आपको जिस तरीके से आना था वो नहीं मिला। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये एक नया राजस्थान बनाने का सपना आपने और हमने दोनों ने देखा है। आप भी चाहते हो कि एक ऐसा राजस्थान बने जिसके अंदर हमारे युवा आगे बढ़ सके, उसको नौकरी का इंतजाम हो जाए, वो पढ़े लिखे और आगे बढ़ सके, उनको अच्छी तरह से क्षेत्र के अंदर ही नहीं बाहर अगर जाते तो भी नौकरी मिले। हमारी महिला चाहती है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपने बच्चों को बड़ा कर सकूं, और हमारा किसान भी चाहता है कि मैं मजबूत हूँ। एक नया राजस्थान अगर बनाना है तो क्या हम लोग सब एक होकर आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हम लोग एक होकर अपना विकास नहीं सोच सकते? क्योंकि आगे अगर आपको पानी मिलता है तो हमको भी पानी मिलेगा, अगर उनको रास्ता मिलता है तो हमको भी रास्ता मिलेगा। इस सब को बदलने के लिए क्या आप में हिम्मत है? हिम्मत है हिम्मत कि आपके बीच में ये लोग आएंगे और आपको फुसलाने की कोशिश करेंगे, आपके बीच में ऐसे लोगों को डालने की कोशिश करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे? हिम्मत है? राजस्थान का याद रखना कि कुछ भी नहीं अगर होता तो हमारी इज्जत और हमारा स्वाभिमान हमारे लिए सबसे प्यारा है। हम राजस्थान के लोग हमारी इज्जत और स्वाभिमान पे जिए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि घास की रोटी खाई थी तो आपने, परंतु अपने इज्जत और स्वाभिमान से उससे खिलवाड़ किसी को करने नहीं दिया। और चाहे आप कितने भी गरीब हो, ये हम होने नहीं देंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, आपने चुनरी पहनाई है, ये चुनरी हल्की लगती है, इस चुनरी की कसम खा के आपको कहती हूँ कि राजस्थान का विकास हम लोग एक बेटी के नाते, एक बहन के नाते, ये मेरा परिवार है। इस परिवार ने बार बार विश्वास जताया है। इस परिवार ने पिछले बार भी विश्वास जताया था। और मैं कहती हूँ कि इस परिवार की इज्जत को बचाने का काम, उसकी स्वाभिमान को सही सलामत रखने का काम ये बहू, बेटी और बहन के रूप में मेरे हम सब के ऊपर पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम आपका साथ देंगे। हम यहाँ राज के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय के अंदर अगर आपका साथ रहता है तो इस क्षेत्र को बदलने का काम हम और आप मिलकर करेंगे। तय है क्या? तैयार हो क्या? पानी, आपका कॉलेज और आपके छोटे मोटे काम को पूरा करने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे टाइम के अंदर बहुत सारे स्कूल लगे थे, उनमें से कई स्कूलों को इनने बंद कर दिया। अब 6 महीने बाकी है, अब आपसे पूछ रहे हैं कई स्कूल को फिर से खोलेंगे। वही स्कूल जो हमारे स्कूल
वो फिर इलेक्शन के नाम पर फिर खोलेंगे। पर मेरा ये कहना है जितने भी स्कूल खोल ले उसमें टीचर तो नहीं ला सकते, क्योंकि वो टीचरों की किसी की भर्ती नहीं हुई है। और इसीलिए जब टीचर के बिना स्कूल है तो बच्चा तो जाएगा नहीं, क्या पड़ेगा उसके अंदर। याद रखना, ये तो घबराए हुए इधर से उधर आप लोगों के बीच में फिर रहे हैं, जितना दे सकते हो ले लो, ये सब आप ही का है। परंतु याद रखना, इन्होंने 4.5 साल खराब किए, 6 महीने के अंदर 4.5 साल की मुसीबतों को वो ठीक नहीं कर सकते, ये विश्वास करके आगे चलना। इसलिए मेरा सब लोगों से सबको एक साथ जोड़ के, चाहे वो किसी की जात के, किसी की मदद के, सब मेरे परिवार के 36 के 36 को उनको साथ गले से लगा के और मदद को सबको साथ गले से लगा के एक परिवार के रूप में लेने की प्रतिज्ञा की है और हम सब लोग मिलकर चलेंगे। बहुत सारे प्यार के साथ अपन मिलकर चलेंगे और आगे चल के 5 साल के अंदर इस क्षेत्र को बदलने का अपन ये काम करेंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहती हूँ। क्या आप साथ चलने को तैयार हो? हाँ जी ना, तैयार हो? अगर तैयार हो तो मेरे साथ एक जोरदार नारा देना, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। ये राजस्थान तो तब बढ़ेगा, तब फलेगा, तब फूलेगा जब अपना परिवार फलेगा और फूलेगा। जिस दिन हमारे परिवार के अंदर पैसा आने लगेगा, जिस दिन हमारे परिवार के लोग